हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उन्हें बता दें कि एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज में हम आप लोगों के लिए रोजाना क्विजेस लेकर आते हैं और इन क्विजेस में हम आपकी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन से क्वेश्चन तैयार करते हैं। और बच्चों, यदि आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक की क्या वैल्यू है ये आप जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो किसको शो करता है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव फेज, बी जुवेनाइल फेज, सी लाइफ स्पैन, डी नन ऑफ दी अबव। तो जो बर्थ होती है उससे लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस। मतलब नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको प्रोसेस पहचानना है और पहचानना है ऑर्गेनिज्म का नाम जिसमें ये प्रोसेस हो रही है। ऑप्शन ए यीस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी यीस्ट बडिंग और डी यीस्ट बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो यीस्ट का है और प्रोसेस हो रही है बडिंग की। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आपसे पूछता है, द टर्म डैश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रीड, ऑप्शन बी क्लोन, ऑप्शन सी हाइब्रिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम हो उन्हें हम कहते हैं क्लोन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, गिवन डायग्राम इज शोइंग। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए स्पॉन्ज विथ जेम्यूल्स, ऑप्शन बी स्पॉन्ज विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी स्पॉन्ज विथ एंडोजीनियस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये डायग्राम है एक स्पॉन्ज का और स्पॉन्ज के अंदर यहाँ पर ये गैम्यूल्स प्रेजेंट हैं और क्या करते हैं ये गैम्यूल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। मतलब आपका जो डायग्राम है वो ऑल ऑफ दीज को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर आप देखिए किसका डायग्राम दिखा रहा है, ये है एक अमीबा। ठीक है, अमीबा में हो रहा है बाइनरी फिजन। तो ऑप्शन ए है आपका, इट इज शोइंग बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये वाली बात तो सही है। उसके बाद है बी, एक्स एंड वाई आर जेनेटिकली डिफरेंट। ये वाली बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए करेक्ट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डी। ठीक है, अब आगे अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट मैच। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से करेक्ट मैच को चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन ए में कोनेडिया किसके साथ मिलाया गया है, स्पॉन्ज के साथ। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोनेडिया जो होते हैं वो पेनिसिलियम में प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्ज में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैम्यूल्स। तो उस हिसाब से आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फिर है बर्ड्स इन अमीबा। तो अमीबा में क्या होगा, आपका बाइनरी फिजन होगा। तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। बचा आपका सी ऑप्शन, जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास। तो ये वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में आपको पी को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए कोनेडिया, बी बर्ड्स, सी जूस्पोर, डी गैम्यूल्स। तो ये है आपके पेनिसिलियम का डायग्राम और यहाँ पर जो पी स्ट्रक्चर है वो है कोनिडिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें
आपको डायग्राम का नाम बताना है, ठीक है, केवल नाम बताना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर है? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, हमें आप इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच वन इज द टूल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मतलब नीचे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टूल है? ऑप्शन ए ऑफसेट एंड ट्यूबर, ऑप्शन बी सकर एंड रनर, ऑप्शन सी राइजोम एंड बल्ब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ऑफसेट, ट्यूबर, सकर, रनर, राइजोम एंड बल्ब ये सभी के सभी किस में यूज़ होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं। अलग अलग जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? नेम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द गिवन डायग्राम। ये भी एक एनसीईआरटी का डायग्राम है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस डायग्राम में जो ऑर्गेनिज्म शो हो रहा है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑफसेट, बी सकर, सी बल्बिल, डी लीफ बर्ड। तो बच्चों यहाँ पर लीफ बर्ड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या है? ये अगैव का प्लांट है और आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बल्बिल दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बल्बिल कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, बल्बिल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं बल्बिल। देखिए बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑफसेट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ। ऑफसेट नीचे जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से किसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ऑप्शन ए हाइसिंथ, बी ब्रायोफिलम, सी अगैव, डी जिंजर। तो ऑफसेट का जो डायग्राम है आपने पहले जो 2 क्वेश्चन हुए ना उसमें आपने देख चुका है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफसेट नाम का किस में मिलता है? तो वो मिलता है वाटर हाइसिंथ में, ठीक है। चलिए वाटर हाइसिंथ को और क्या बोलते हैं हम? टेरर ऑफ बंगाल। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हम आपके लिए पढ़ते हैं। दिस इमेज इज शोइंग ब्लैंक बाय ब्लैंक इन ब्लैंक। मतलब 3 ब्लैंक हैं और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी के नाम दिए हुए हैं। इन ब्लैंक में एक्स वाई जेड फिल होगा। आप लोगों को बताना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, ठीक है। डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप इस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, ठीक है। ये भी चीज़ पूछी गई है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए एक्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वाई ऑफसेट, जेड ब्रायोफिलम, बी एक्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वाई एडवेंटिशियस बर्ड, जेड अगैव, सी एक्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वाई एडवेंटिशियस बर्ड, जेड ब्रायोफिलम, डी एक्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वाई बल्बिल, जेड हाइसिंथ। तो हाइसिंथ तो ये है नहीं, ठीक है। अगैव भी है नहीं, ब्रायोफिलम तो है ये, ठीक है। ब्रायोफिलम का डायग्राम है ये वाला। अब ब्रायोफिलम में क्या पूछा है? ऑफसेट। तो ऑफसेट होता है किसमें? आपके वाटर हाइसिंथ में। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी। एक्स का मतलब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वाई का मतलब है एडवेंटिशियस बर्ड और जेड का मतलब है ब्रायोफिलम, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब बच्चों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं या 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। ऑप्शन ए हाइसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, बी हाइसिंथ जनरली फाउंड इन रनिंग वाटर, सी इट इज हाइड्रोट्रोपिक वीड, डी हाइसिंथ ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हाइसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, ये वाली बात करेक्ट है। उसके बाद इट इज़ अ हाइड्रोट्रोपिक वीड, ये वाली बात भी करेक्ट है। फिर है हाइसिंथ ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस, ये भी करेक्ट है। और आपकी एनसीईआरटी में ये वाली लाइन जो दी हुई है इसमें लिखा हुआ है स्टेइंग वाटर में,
ठीक है। रनिंग वाटर में ये प्रेजेंट नहीं होता, जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है जैसे तालाब वगैरह में, वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है और आपके क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दैट यूज बाय फार्मर्स इन शुगर कैन। ऑप्शन ए यूज ऑफ आईबर्ड्स, बी ग्राफ्टिंग, सी कटिंग, डी ए एंड बी बोथ। तो बच्चों यदि आप लोगों के आसपास, आप लोग जहां भी रहते हैं, यदि आसपास गन्ने की खेती होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने को लगाने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा गन्ना होता है, उसको ऐसे कट कर दिया जाता है और एक एक टुकड़ों को फिर खेत में लगा दिया जाता है, मतलब कटिंग की जाती है। ठीक है, कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है, किसमें, गन्नों में। ठीक है, शुगर कैन में। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जुवेनाइल फेज इज ऑल्सो नोन एज। जुवेनाइल फेज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव फेज, बी वेजिटेटिव फेज, सी प्री रिप्रोडक्टिव फेज, डी बी एंड सी बोथ। तो जो जुवेनाइल फेज होती है उसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाली फेज, तो उसे हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं और प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर डैश ईयर्स। मतलब जो बैम्बू की स्पीसीज के प्लांट होते हैं वो साल में, कितने साल में, ठीक है, कितने सालों में एक बार उनमें फ्लावरिंग होती है। देखिए लाइफ में तो एक ही बार उनमें फ्लावरिंग होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। और लाइफ में भी एक बार कब होंगे, लगभग 50 से 100 साल के बीच में, जब उनकी एज हो जाएगी तब फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखेंगे। तो बैम्बू में फ्लावरिंग कब होती है, 50 से 100 साल, लाइफ में केवल एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन डैश। पिछले क्वेश्चन में आपसे बैम्बू के बारे में पूछा गया, अब पूछा गया है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसका हिंदी में नाम होता है नीला कुरेंजी। ठीक है, तो जो नीला कुरेंजी होता है इसमें कितने सालों के बाद फ्लावरिंग होती है? ऑप्शन ए 50, बी 20, सी 12, डी 5। तो जो स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना होता है इसमें फ्लावरिंग होती है 12 साल में एक बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि मान लो 2020 में इनमें क्या हुआ, फ्लावरिंग हुई, तो अब नेक्स्ट टाइम कब होगी? तो कब होगी, आप 12 साल बाद, कब, 32 है ना, 2032 में इसमें फिर से फ्लावरिंग होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर पूछ लिया गया है राइस फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर डैश ईयर। मतलब जो चावल के प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग कब होती है? लाइफ में तो एक ही बार होगी, और आप लोगों को पता है चावल की, गेहूं की, मक्का, बाजरा, जौ, मकई, इन सब की जो खेती होती है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। मतलब अपना पूरा लाइफ स्पैन ख़त्म कर देते हैं ये 6 मंथ में। इसी के बीच वो रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, फ्लावर भी बना लेते हैं और अपने बच्चे भी दे देते हैं, मतलब सीड्स भी तैयार कर लेते हैं। तो राइस का जो फ्लावर होता है वो कब खिलेगा? लगभग आधे साल में। ठीक है, आधे साल में एक बार खिलेगा, उसके बाद वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेगा पूरा राइस का प्लांट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों धीरे धीरे करते हुए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 में, जो कि हमारे आज के क्विज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, जिंजर का डायग्राम है, और आपको पी, क्यू और आर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं आपके लिए हम, पी नोड्स, क्यू एडवेंटिशियस रूट, आर बर्ड्स। ऑप्शन बी पी नोड्स, क्यू बर्ड्स, आर एडवेंटिशियस रूट। ऑप्शन सी P birds, Q nodes, R adventitious root। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर P जो है वो तो नोड्स है, ठीक है, नोड्स है, और Q है बर्ड्स, और R है एडवेंटिशियस रूट। तो ऑप्शन बी शायद करेक्ट है ना। आप लोग देखिए, P हो गया नोड्स, Q हो गया बर्ड्स, और R हो गया एडवेंटिशियस रूट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसके बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जुवेनाइल फेज इन ह्यूमन इज। मतलब जुवेनाइल फेज ह्यूमन में कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 to 5 ईयर, ऑप्शन बी 0 to 15 ईयर,
ऑप्शन सी 25 to 25 ईयर, ये तो गलत है, यहाँ पर 0 होना था। चलिए ठीक। ऑप्शन डी 0 to 18 ईयर, मतलब आप जो ह्यूमन होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की एज क्या होती है वही बताना है आपको। तो रिप्रोडक्शन की एज होती है 15 से स्टार्ट, लगभग एक एवरेज माने तो, और जब 0 से लेकर के 15, जब ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ है, इसी को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज़। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन ख़त्म, इसी के साथ हमारा क्विज भी ख़त्म। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और हमें आप इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।